वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबई न रही शोला मकाली न रही, रस्म अज़ारू है बेलाली न रही, सफ़ा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रहे, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रहे। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। मुसलमान होकर के कुरान पढ़ने वाले को ताना मारता है, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं कारगुजारी एक लाइन में आपको सुना रहा हूँ, कुरान के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मुसलमान होकर के क्या कहता है, खुदा को रमज़ान में भूखा मार करके क्या मिलता, खुदा को ताना मार रहा है। और नबी को ताना मारता है, ये दाढ़ी रख करके तो मेरी शक्ल ख़राब हो जाती है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है, दाढ़ी रखता हूँ खुजली होती है, दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है। दाढ़ी रखने के बाद इंसान और बकरी दोनों बराबर हो जाते हैं, दाढ़ी की तौहीन है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखना है, नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, गुनाह समझते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी की तौहीन भूल से मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते हैं, ईमान सलामत है। दाढ़ी नहीं रखी, दाढ़ी की तौहीन कर दी, ईमान चला जाएगा। नुक्ते की बात बता रहा हूँ, दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता? दाढ़ी नबी की सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। मदरसे को ताना मारा जा रहा है, मुसलमान होकर के मदरसे को ताना मारता है। क्या कहता है, मदरसे से क्या होगा, मदरसे की तालीम से क्या होगा? मदरसे के उलमा के सीने में दर्द नहीं होता। मदरसा पढ़ करके क्या करेगा, मुल्ला बनेगा। मुल्ला बन करके क्या करेगा, चटाई उठाएगा, बदना संभालेगा। मुल्ला बन करके क्या कमाएगा, कितना कमाएगा? मुसलमान हो करके मदरसे को ताना मार रहा है, मुसलमान होकर के कुरान को ताना मार रहा है। सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। मदरसे का बच्चा खाना लेने के लिए किसी अमीर के पास आया है, खाना लेने में देर है, पकने में देर है। तो उस बच्चे ने कहा, मदरसे का तालिबे इल्म, उस अमीर से कहा कि तुम अपना बेटा मेरे पास बिठा दो, मैं इस टाइम में उसे कुरान पढ़ा दूंगा, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो वो हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब मेरे बच्चे को कुरान मत पढ़ाओ, भाई साहब मेरे बच्चे को कुरान मत पढ़ाओ। तुमने कुरान पढ़ा, तुम मेरे घर खाना मांगने के लिए आते हो, अगर मेरे बच्चे को तुमने कुरान पढ़ा दिया तो वो तुम्हारे घर खाना मांगने के लिए जाएगा। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही शोला मकाली न रही, रगई रस्म अज़ारू है बेलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रहे, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रहे। मुसलमानों के हाल को देखिए, नाम का मुसलमान कौन होता है, काम का मुसलमान कौन होता है। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। नाम का मुसलमान कौन है, काम का मुसलमान कौन है। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। खुदा का बंदा है, बंदगी नहीं करता, कुरान है, अमल नहीं करता, नबी को मानता है, सुन्नत पर खड़ा नहीं है, शैतान की पैरवी करता है, अपना ऐब नहीं दूसरे का ऐब टटोलता है। ये नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं।
नाम के मुसलमान की मिसाल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने देखा मुसलमान है, उसका पत्थर से सर टूट रहा है। मुसलमान है, उसके मुंह में खाना नहीं है, घास है, उसके मुंह में खाना नहीं है, घास है। मुसलमान है, उसके मुंह में कच्चा गोश्त है, पका हुआ गोश्त नहीं है। मुसलमान है, उसके मुंह में आग है। मुसलमान है, उसके होंठ को कैंची से काटा जा रहा है। मुसलमान है, उसका पेट इंडिया गेट है, उसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये कौन मुसलमान है? नाम के मुसलमान की फहरिस्त आपके सामने ला रहा हूँ। जायज़ा लीजिए, तौबा कीजिए। आसमान पर खुदा आ चुका है, वो कादिर है, तौबा करेंगे तौबा कबूल करेगा, ताना नहीं मारेगा। मुसलमान है, सर पत्थर से टूट रहा है। कौन मुसलमान है? जवाब दिया गया, नमाज अदा भी नहीं पढ़ता, कज़ा भी नहीं पढ़ता। नमाज अदा भी नहीं पढ़ता, कज़ा भी नहीं पढ़ता। मुसलमान है, मुंह में घास है, खाना नहीं है, ज़कात नहीं देता। मुसलमान है, मुंह में आग है, हराम खाता है। हराम, यतीम के माल पर कब्जा है, पड़ोसी के माल पर कब्जा है, भाई के माल पर कब्जा है, मुंह में आग है। मुसलमान है, मुंह में कच्चा गोश्त है, शादीशुदा मर्द है, बीवी मौजूद है, दूसरे से जिना करता है, शौहर मौजूद है, दूसरे से जिना करती है, कच्चा गोश्त मुंह में। मुसलमान है, पेट इतना बड़ा है, कोठी की तरह खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये कौन मुसलमान है? जवाब दिया गया, रिश्वत खाने वाला, सूद खाने वाला मुसलमान है। हालत ये है कि पेट इंडिया गेट है, खड़ा नहीं हो पा रहा।